दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो इंटरव्यू क्वेश्चन लास्ट जो वीडियो लाया था 150 इंटरव्यू क्वेश्चन का, काफ़ी अच्छा प्यार दिया आपने, काफ़ी अच्छी लोगों बच्चों ने सीखा और कमेंट था कि दूसरा पार्ट भी लाइए। तो वही टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर सिविल इंजीनियर पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें हम 150 इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में पता करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, जिन बच्चों ने पहले देखे हैं तो निराश नहीं हो, कुछ रिपीट होंगे लेकिन कुछ नए इंटरव्यू क्वेश्चन भी इसमें ऐड ऑन किए हुए हैं। मोस्टली नए इंटरव्यू क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन जो पुराने हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपसे जिनको पता है तो सही है, जिनको नहीं पता है द स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। एक अच्छी स्लोप, IS कोड जो कहता है हमें 456 की एक अच्छी स्लोप कितनी होनी चाहिए किसी भी सीढ़ी को, तो वो होती है 25 डिग्री से 40 डिग्री। अगर 25 डिग्री से कम ज़्यादा की, मतलब 25 से 40 तक रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन उससे आगे पीछे की तो वो अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन नहीं होगा, उसमें चलने उतरने में दिक्कत हो सकती है और फेलियर भी हो सकता है। तो क्रैंक लेंथ स्लैब की कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला रहता है 0.42D। 42D कैसे हो गया, मतलब कोई भी हमें क्रैंक की लेंथ वो निकालनी है, लेंथ की एक्स्ट्रा कितनी ऐड ऑन होगी। मतलब डायरेक्ट अगर हमें पता है 12 मीटर की स्लैब है तो हम सीधा कटिंग उसको दे देंगे कि दोनों तरफ से कवर निकाल के 12 मीटर काट देना। लेकिन जो अगर उसमें बेंड ऐड हुआ है, क्रैंक लेंथ है, तो किसने होती है 0.42D। डी क्या होता है, स्लैब की थिकनेस, और जो ऊपर का कवर नीचे का कवर माइनस कर देंगे, जो भी हमें लेंथ आएगी वो उसमें ऐड ऑन कर देते हैं जो भी हमारी एक्चुअल लेंथ है। क्लियर। फिर अब बट हनीकॉम्बिंग कंक्रीट, जो हनीकॉम्बिंग क्या होती है कंक्रीट में, हनीकॉम्बिंग सिंपल है, मतलब एक कैविटी सी बन जाती है। कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर है, जैसे सामने आप देख रहे हो, एक प्रॉपर से कंपैक्शन या वाइब्रेशन नहीं हुई, जहाँ आपका जो कंक्रीट है वो अच्छे से बना नहीं है, उसमें मतलब पानी कम है या सीमेंट कम है या एग्रीगेट बड़ा है, रेती कम है, प्रॉपर से अगर डिज़ाइन मिक्स नहीं किया या नॉर्मल मिक्स नहीं है प्रॉपर से, तो उसमें एक वॉइड से रह जाते हैं और वो वॉइड काफ़ी ख़राब होते हैं। आपका एग्रीगेट बाहर से दिखता है, जैसे हनी कॉम आपने देखा ही होगा, मधुमक्खियों के छत्ता रहता है वैसा वहाँ दिखने लग पड़ता है, वो ख़राब चीज़ है, फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन की अगर बात करें उसमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट अलग अलग हो जाता है। किसकी वजह से, अगर वाटर रेशियो ज़्यादा है, जहाँ आप 1.5 मीटर दूर से कंक्रीट को फेंकते हो तो सेग्रीगेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेफल स्लैब्स क्या होती हैं। वेफल वर्ड से ही समझना, जैसे आपने वेफल खाए होंगे काफ़ी, मतलब ऐसे तो आर्टिफिशियल भी आते हैं, चॉकलेट बोलो, मतलब एक सैंडविच टाइप, जैसे आप सामने देख रहे हो वेफल है, ऐसे ही आपकी स्लैब होती है जिसमें वेफल्स बनाए जाते हैं। मतलब जब उसमें स्लैब की शटरिंग होती है उसी दौरान एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स रखे जाते हैं, वो PVC के हो सकते हैं, वो आपके मिट्टी के हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के, उनको उसी शेप में रख दिया जाता है और फिर स्टील वर्क किया जाता है, मैश बांधा जाता है उसके चारों तरफ वो पूरा, उसके बाद कंक्रीटिंग कर दी जाती है और जो वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स रखे होते हैं उनको निकाल दिया जाता है और वो जो स्लैब होती है आपका उसी शेप में बन जाती है और उसे हम क्या बोलते हैं, वेफल वॉल। मतलब एक नैरो इंटरनल बीम बन जाते हैं, पूरे फुटिंग जैसे आपको देखने को मिलेगा, जैसे वेफल है ऐसी शेप की आपको स्लैब देखने को मिलेगी। मैट फाउंडेशन क्या होती है, मैट फाउंडेशन अगर हम बात करें, शैलो फाउंडेशन ही होती है। मैट वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि एक मैट जैसा डाला जाएगा, मतलब पूरा जिस एरिया में हमारा स्ट्रक्चर खड़ा होने वाला है वहाँ पे एक थिक स्लैब डाली जाती है, जिसमें हमने स्टील व्हील बांध के पूरी स्लैब डाली जाती है, उसके ऊपर हमारा पूरा स्ट्रक्चर आता है, उसे मैट फाउंडेशन बोला जाता है। वेफल पॉड कंक्रीट स्लैब क्या हो गया, सेम हो गया वही, जैसे वेफल स्लैब हमने बोला तो उसे वेफल पॉड कंक्रीट स्लैब भी बोला जाता है। हाउ थिक इज़ द स्लैब ऑफ हाउस की एक स्लैब को कितना थिक होना चाहिए, देखो 4 से 6 इंच लिया जाता है एक स्लैब को, और 6 इंच अगर मैं बात करूँ 4 इंच तो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन 6 इंच आपको एक स्लैब को थिकनेस देनी ही देनी है। क्लियर इतना। अगला आप सीमेंट पे एक सीमेंट की क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हो, बेसिक जो टेस्ट रहते हैं, ऐसे तो काफ़ी जो फिजिकल टेस्ट किए जाते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन डेट ऑफ मैन्युफैक्चर आप पता कर लीजिए, कलर फ्लो टेस्ट कर लीजिए, तो ये सब चीज़ें आप करके टेस्ट कर सकते हैं। इस पर प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल पे पूरी दी हुई है, पहले प्रैक्टिकल 2-3 वीडियो हैं, आप प्रैक्टिकली वो घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हो कि आपका सीमेंट जो है वो सही है या गलत। व्हाट इज़ रिब्ड फ्लोर, रिब्ड फ्लोर क्या होता है, रिब्ड फ्लोर की अगर हम बात करें, आप रिब्स क्या होगी, मतलब एक देखो जैसे वेफल वॉल ही है, एक वेफल वॉल है जो मतलब वेफल स्लैब है, तो एक वेफल से ऐसे मतलब लंबी, देखो इसको समझना, एक लंबे लंबे बीम है, ठीक है,
उनमें प्रॉपर बीम प्रोवाइड किए हैं, मतलब दोनों हर बीम के बीच 300 mm का, मतलब 1-1 फीट का डिस्टेंस है, बीच में स्पेसिंग है, वो लंबे हैं और दोनों तरफ वो कॉलम पे रेस्ट कर रहे हैं। मतलब अगर हम किसको सिंपल भाषा में समझें तो आपने जो अगर मैं समझाऊँ, जो आपके ब्रिजेस देखे होंगे उसमें नीचे से आप खड़े होंगे, फ्लाईओवर्स होते हैं मोस्टली, जो फ्लाईओवर नीचे से देखना, जो बीम होते हैं वो 5-6 बीम प्रोवाइड किए होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे तो एक सिंपल कॉलम होता है, उसके ऊपर बीम रेस्ट करवाए होते हैं। लेकिन इसमें रिब्ड फ्लोर में क्या होता है, हर एक रिब्ड को समझना, उसके नीचे कॉलम प्रोवाइड किया होता है, उसे हम बोलते हैं। ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर किए होते हैं, एक मतलब इससे क्या होता है, आपका जो नीचे से डेकोरेशन है वो अच्छी दिखेगी। ये 1 बे स्लैब भी हो सकता है, 2 बे स्लैब भी हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन राफ्ट एंड फुटिंग, राफ्ट हो गई हमारी जैसे मैट, मतलब पूरी राफ्ट हो गई, हाइब्रिड फुटिंग हो गई है, जिसमें पूरा मैट जैसा बनाया जाएगा, नीचे सरिया बांधा जाएगा, उसको कंक्रीट की स्लैब बनाई जाएगी, उसके ऊपर स्ट्रक्चर होता है। फुटिंग हो गई अकेले अकेले एसेंट्रिक बनाई जाती है। बट इस राफ्ट फाउंडेशन को हम मैट फाउंडेशन भी बोलते हैं, जिसमें कंक्रीट की स्लैब बिछाई जाती है, उसके ऊपर नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ बॉल प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब जैसे हमने पहले पढ़ते आए। बट इस स्लैब ऑफ कंक्रीट क्या हो गया, स्लैब ऑफ कंक्रीट हो गई एक जो बिल्डिंग के नीचे एक हॉरिजेंटल स्लैब जो हो गई, वो 4 इंच से 20 इंच के बीच हो सकती है, मतलब 100 mm से 500 mm थिक हो सकती है, जिसके ऊपर हम पूरा कंस्ट्रक्शन करते हैं, फ्लोर बनते हैं, उसे हम स्लैब बोलते हैं। सस्पेंडेड स्लैब क्या हो गया, सस्पेंडेड स्लैब हम उसे बोलेंगे जो डायरेक्ट अर्थ के कॉन्टैक्ट में नहीं हो, मतलब अर्थ जहाँ मिट्टी होगी, मिट्टी से ऊपर जो भी स्लैब बनेगी उसे हम सस्पेंडेड स्लैब बोलेंगे। अगला है हाउ थिक इज द कंक्रीट फ्लोर, कंक्रीट का जो फ्लोर रहता है उसके इसको कितना थिक रख सकते हैं, 5 से 6 इंच, हम ये पहले भी कर चुके हैं। स्टेट द बिल्डिंग कोड जो है वो कौन सा है, वो है NBC, नेशनल बिल्डिंग कोड। नेशनल बिल्डिंग कोड क्या हेल्प करता है, उसमें पूरे डायमेंशन और रेगुलेशन दी होती हैं, जो भी बिल्डिंग्स इंडिया में बनने वाली हैं उनके पूरी स्पेसिफिकेशंस होंगी, उसमें कोड के अकॉर्डिंग सब होगा कि उसकी डायमेंशन कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, लेंथ कितनी रखनी है, वो NBC का कोड होता है। ये ज़रूर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। अगला है हाउ थिक इज़ द फाउंडेशन ऑफ हाउस, जो फाउंडेशन होती है हाउस की, हाउस है तो मतलब मैक्सिमम 2-3 स्टोरीज़ का मैक्सिमम ऐसे बिल्डिंग हम बोलेंगे। तो अगर हम बात करें उसका फुटिंग डिपेंड होता है डिज़ाइन पे, लेकिन बेसिकली जो हम करते हैं वो 8 इंच उसकी हम थिकनेस रखते हैं। आजकल ट्रेपेजोइडल फुटिंग है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। बट इस फ्लैट स्लैब क्या हो गई, जिसमें हम कोई भी बीम आपका टी बीम या कोई लटक बीम आपको देखने को नहीं मिलेगा, फ्लैट होगी, नीचे से देखेंगे ऊपर से देखेंगे फ्लैट दिखेगी। उसके अंदर है वो बीम हो सकते हैं जो अंदर ही उसके दिए जाते हैं, इमर्ज्ड बीम जिन्हें बोलते हैं, तो वो हम उसे क्या बोलते हैं, फ्लैट स्लैब। और फ्लैट प्लेट स्लैब भी वैसा ही हो गया, भले वो 2 वे है, 1 वे स्लैब हो सकती है, तो वो पूरी फ्लैट होगी प्लेट की तरफ से, फ्लैट प्लेट स्लैब बोला जाएगा। फुटिंग क्या होती है सिविल इंजीनियरिंग में, द फुटिंग होती है जो भी शैलो फाउंडेशंस रहती हैं, मोस्टली हम उसे क्या बोलते हैं, फुटिंग बोलते हैं। और अगर हम बात करें फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कौन थे, फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग थे जॉर्ज जॉन सिमंटन, उनको फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग बोला जाता है, इंग्लैंड से वो थे। अगर हम बात करें व्हाट इज़ ए कंक्रीट राफ्ट स्लैब, कंक्रीट राफ्ट स्लैब क्या होती है, देखो उसमें जो कंक्रीट राफ्ट स्लैब होती है उसमें एक स्लैब है, उसमें बीम भी प्रोवाइड किए होंगे, मतलब दोनों डायरेक्शन में, और पूरा बैफल जैसा बन रहा होगा, तो उसको एक अच्छा लोड, एक अच्छी स्ट्रेंथ दे स्लैब को देने के लिए हम उसे क्या बोलते हैं, कंक्रीट राफ्ट स्लैब। ये जो राफ्ट स्लैब है ऑस्ट्रेलिया में डिज़ाइन की थी, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। अभी मैं इतने इंटरव्यू क्वेश्चन रखता हूँ, जो 150 इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज़ है, ये कंटिन्यू रखेंगे, 3 वीडियोस इस पे आएंगे, तो डेली हम इसको भी करेंगे, और जो हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज की वीडियोस आती हैं वो भी चलती रहेंगी। और अगर आप इसमें कुछ और चाहते हो वीडियोस में कि हम वीडियोस ऐड करें, पिक्स ऐड करें, जैसे जैसे मैं बताते आ रहा हूँ, वो भी किया जाएगा। जो भी आपका सुझाव वो कमेंट करना, वो ज़रूर हम न्यू वीडियोज़ में जो भी रहेगा वो ऐड ऑन करते रहेंगे। बाकी बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज, सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड नॉलेज सिविल साइड विजिट चैनल पे मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस।